नमस्कार, मैं विशाल आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ में युद्ध खत्म करने की बात के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी आफत मोल ले ली है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में बीते शुक्रवार को देर रात व्हाइट हाउस में मुलाकात की गई। दोनों नेताओं के बीच में करीब 50 मिनट तक की बातचीत हुई। वहीं इस दौरान ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एवं जेलेंस्की के बीच तीखी बहस होती हुई दिखाई दी गई। इस दौरान तमाम ऐसे मौके भी आए जब नेता एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हुए नजर आए। व्हाइट हाउस के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच इतनी तनाव भरी बातचीत हुई। आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस के द्वारा राष्ट्रपति जेलेंस्की पर अमेरिका का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया। वहीं ट्रंप के द्वारा यूक्रेनी राष्ट्रपति को कई बार बैठक में फटकार लगाई गई। ट्रंप ने जेलेंस्की पर यह आरोप लगाया कि वह तीसरे विश्व युद्ध का एक जुआ खेल रहे हैं। इसके पश्चात जेलेंस्की नाराज होकर बातचीत से उठे तथा अपने तेज कदमों के साथ ही बाहर निकलकर अपनी काली एसयूवी में बैठकर होटल के लिए रवाना हो गए। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच में मिनरल्स को लेकर एक डील होनी थी, लेकिन अब यह बातचीत कैंसिल हो गई। दरअसल रात को करीब 10 बजे जेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप के द्वारा दरवाजे तक आकर उनका स्वागत किया गया। वहीं दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। फिर ट्रंप ने राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ इशारा करते हुए मौजूद मीडिया से कहा कि ये आज अच्छे से तैयार होकर आए हैं। वहीं दोनों राष्ट्रपति जब व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में पहुंचे तो यहाँ मीडिया के बीच में दोनों की बातचीत शुरू हुई, जिसमें ट्रंप ने कहा कि अगर वे तथा जेलेंस्की मिलकर रूस एवं यूक्रेन के बीच में जंग को रोक देंगे तो यह बहुत अच्छा होगा। वहीं ट्रंप से बातचीत के दौरान जेलेंस्की के द्वारा यह कहा गया कि शांति की डील में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पर ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि यह जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हमें ज्यादा सेना वहां नहीं भेजनी पड़ेगी। मैं खनिज समझौते की बेहद सराहना करता हूं, क्योंकि उसकी हमें जरूरत थी। हमारे देश के साथ अब उचित व्यवहार किया जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने कहा कि अगर मैंने रूस तथा यूक्रेन दोनों के साथ में तालमेल नहीं रखा होता तो कोई समझौता संभव नहीं हो पाता। मैं न तो पुतिन के साथ हूं, न ही किसी और के साथ में, मैं सिर्फ अमेरिका के साथ में हूं। हालांकि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तकरीबन 30 मिनट तक काफी अच्छी बातचीत चली, लेकिन फिर यह बातचीत तब बहस में बदल गई जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बातचीत में आ गए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में शांति तथा समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी के माध्यम से ही निकल पाएगा और राष्ट्रपति ट्रंप यह काम कर रहे हैं। आपको इस जंग को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया कहना चाहिए। वहीं इस तीखी बहस के बाद व्लादिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। दरअसल चर्चा के दौरान ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की बातचीत की हालत में बिल्कुल नहीं है। इसके पश्चात उन्होंने माइक वॉल्ट्ज तथा रूबियो से कहा कि वह जाकर खुद जेलेंस्की को कह दें कि उनके यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वहीं जब यह दोनों अधिकारी वहां पहुंचे तो जेलेंस्की ने उनसे कहा कि वह चीजों को ठीक कर सकते हैं। वहीं जेलेंस्की ने फिर से डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बातचीत करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनको यह मौका नहीं दिया गया। बता दें कि दोनों नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। बता दें कि जेलेंस्की ने ट्रंप से बहस के पश्चात उनसे माफी मांगने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि जब तक उनको सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती तब तक वह किसी पीस डील में शामिल नहीं होने वाले। जेलेंस्की ने आगे कहा कि वह ट्रंप का बेहद सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बहस दोनों के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह समझने की बेहद जरूरत है कि रूस को लेकर यूक्रेन अपना रवैया एक दिन में नहीं बदल सकता। हालांकि वह चाहते हैं कि ट्रंप इस बहस के पश्चात भी यूक्रेन के लिए पहले से ज्यादा समर्थन दिखाएं, क्योंकि यूक्रेन एक साझेदार के तौर पर अमेरिका को कभी भी खोना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि यूक्रेन तब तक रूस के साथ पीस डील में शामिल नहीं होगा जब तक कि उसको सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती। वहीं बातचीत के बाद ट्रंप भी जब व्हाइट हाउस से बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति करना ही नहीं चाहते। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पुतिन इस शांति के लिए काफी गंभीर हैं। वहीं यूक्रेन की मदद बंद करने के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब वह तब बातचीत करेंगे जब जेलेंस्की इस युद्ध को वाकई में खत्म करना चाहते होंगे। इस बातचीत में यूरोप के कई नेताओं के द्वारा जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन भी जताया गया है, जिसमें नॉर्वे, नीदरलैंड, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, पोलैंड तथा ब्रिटेन जैसे तमाम यूरोपीय देश शामिल हैं। वहीं कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया ने भी जेलेंस्की के लिए अपना समर्थन जताया है। अब देखना होगा कि आखिर इस बहस के बाद दोनों देशों के रिश्तों में क्या बदलाव आएंगे, साथ ही इसका असर वैश्विक जगत पर क्या पड़ेगा। मैं विशाल आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जल्द मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।